आपको उनकी सौगंध देके पूरे उत्तराखंड वासियों को कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है, ये मुल्ला मौलियों की भूमि नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां मुसलमानों की दुकानों के बाहर हिंदूवादी संगठनों द्वारा नोटिस चस्पा किया गया कि अगर देवभूमि में रहना चाहते हो तो अपनी दुकानों को खाली कर दो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसका खामियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मामला सिर्फ एक दो मुस्लिम दुकानों का नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा मुस्लिमों की दुकानों को चिन्हित किया गया, जहां उनके खिलाफ लगातार जो है जहरीली बातें बोलते हुए वहां के हिंदूवादी संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। और उससे बड़ा अफसोस कि पुलिस प्रशासन हिंदूवादी संगठनों पर लगाम लगाने के बजाय मुसलमानों को ही डराने धमकाने पर लगा है। और जब पुलिस प्रशासन, सरकार, तमाम लोग हिंदूवादी संगठन के साथ खड़े हैं तो पलायन की तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। किस तरीके से मुसलमान वहां से पलायन कर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं, अपने मकानों को छोड़ करके वहां से जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इन पहलुओं को जांचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पलायन से पहले कैसे हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों के घरों और दुकानों के आगे नारेबाजी की थी, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं और उस जुलूस में नारे लग रहे हैं कि देवभूमि में रहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। और उसके बाद से लगातार जगह जगह इस रैली के बाद, भगवा जुलूस की रैली के बाद, मुस्लिमों की दुकानों को चिन्हित करना इन लोगों ने जारी कर दिया। और स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ जंगी ऐलान किया है, उनके बयान पर भी नजर डालें। और आप लोगों से, आपके स्थानीय देवी देवताओं को, आपको उनकी सौगंध देके पूरे उत्तराखंड वासियों को कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है, ये मुल्ला मौलियों की भूमि नहीं है। सुना आपने कि किस तरीके से ये शख्स खुलम खुला नरसंहार का ऐलान कर रहा है कि अगर लव जिहाद के मामले में मुसलमान नहीं माने तो उनको उनकी औकात दिखा देंगे। अब मामला जो है हमारे सर से ऊपर हो चुका है और इस रैली को निकलवाना पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पड़ा। मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, मुसलमान पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इन लोगों को रोकिए, पर पुलिस प्रशासन मुसलमानों को ही उल्टा डराने धमकाने पर लगा हुआ है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है कि उत्तरकाशी में मुसलमानों का पलायन शुरू हो चुका है और तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। पुरोला में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश के आरोप में एक मुस्लिम समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद माहौल काफी बिगड़ गया, जो कि कल मैंने आप लोगों के सामने रिपोर्ट में रखा कि जितना बड़ा दोषी इसमें वो मुस्लिम युवक है, उससे बड़े दोषी इसमें वो 2 हिंदू युवक हैं जिनके नाम के ऊपर हिंदूवादी संगठनों का ध्यान नहीं है, जिसमें एक तीसरा नाम सोनू का डाला गया, उस नाम को एफआईआर में लिखा ही नहीं गया। और जो दूसरा शख्स जितेंद्र मुस्लिम लड़के के साथ गिरफ्तार हुआ है, उसका मीडिया में कहीं जिक्र तक नहीं हो रहा। आखिर कब तक
अपराधियों को, जो मुजरिम हैं, उन्हें धर्म के चश्मे से देखा जाएगा। और इसके बाद पिछले कई दिनों से मुस्लिम अपनी दुकानों को खाली करके पलायन कर चुके हैं। शहर छोड़ने वालों में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। और यह बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि मरहूम राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा था। उस शेर में साफ तौर पर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं, वो भी इस आग में झुलस गए हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता जो हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे तो ये उसके ऊपर तालियां बजाते रहे। कभी उनकी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश ऐसे लोगों द्वारा नहीं की गई और ना ही कभी किसी बयान की इन्होंने मजम्मत की। पर अब जब ये आग लगी है तो ये आग सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लगी है, वो किसी अदर पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है उसको लेकर के भी नहीं लगी है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं तो आप महफूज रहेंगे। यह भी बड़ा गलतफहमी इस जैसे लोगों के दिलों में थी। ये आग जो नफरत की फैली है, इस नफरत की आग में हर कोई झुलस रहा है। बीजेपी नेता मोहम्मद जाहिद यहां करीब 25 सालों से रहते थे। उन्होंने अपने कपड़े की दुकान खाली कर दी है और परिवार के साथ बुधवार रात परोला से निकल गए हैं। इसी कारोबार से जुड़े एक और दुकानदार 3 दिन पहले चले गए। इन दो के अलावा भी बहुत से लोगों ने 29 मई के बाद कथित तौर पर पलायन किया है। जाहिद 3 साल से पहले भाजपा में शामिल हुए थे और बेहद सक्रिय कार्यकर्ता थे। 3 फरवरी 2023 को उन्हें उत्तरकाशी का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद के जानकार एक दुकानदार ने कहा कि जिला अध्यक्ष बनाए जाने से पहले वे कई पदों पर रहा है। दुर्भाग्य से पार्टी भी जाहिद की मदद नहीं कर सकी और उन्हें आधी रात को यहां से जाना पड़ा। यदि सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो हम जैसे आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि कम से कम 2 और मुस्लिम दुकानदार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे में हैं। जहां मुसीबत में पड़े जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में पसमानदा मुसलमानों का खेल रही है, वो अपने ही नेता को नहीं बचा पा रही। जो नफरत की आग इन लोगों द्वारा लगाई गई है। आपको बता दें कि घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष ने मुझे 1 सप्ताह पहले फोन किया था। मैंने उन्हें पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक में आकर वरिष्ठों के साथ चर्चा करने को कहा था, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से वे नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड में भाईचारा कायम रखने के लिए ठोस कदम भी उठाएगी और यह भाईचारे की मिसाल कायम की है भारतीय जनता पार्टी ने। जहां मुसलमानों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो मुसलमान संविधान में यकीन रख करके पुलिस के पास पहुंच भी रहे हैं, तो पुलिस उल्टा उन मुसलमानों को धमकाने पर तुली हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही हर एक तस्वीर आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।